शारीरिक कष्ट के साथ हम आध्यात्म और शांति की तलाश कर सकते हैं। शारीरिक कष्ट के साथ तो जीना ही है, उसके बिना अगर आप हो गए तो फिर कौन सी शांति चाहिए। शरीर स्वयं एक कष्ट है, कभी वो कष्ट बहुत बड़ा है, कभी वो कष्ट बहुत छोटा है। कष्ट तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन शरीर धारण किया था। यहां कष्ट नहीं, वहां जीवन कैसा? तो वो तो रहेगा ही रहेगा, और उसी के साथ जीने की कला को कहते हैं अध्यात्म। पीड़ा, दुख तब बनती है जब आप पीड़ा के साथ जीने से इनकार करते हो, और पीड़ा के साथ जीने से इनकार आप अक्सर इसलिए करते हो क्योंकि अध्यात्मवादियों ने आपको बता दिया है कि जीवन आनंद है। तो आप कहते हो आनंद तो मिल नहीं रहा, गुरुजी तो बता गए थे कि फूल बरसेंगे, फुहारें उठेंगी, जीवन नृत्य है, और वो तो कहीं दिख नहीं रहा। यहां तो कभी यहां दर्द होता है, कभी धूप लगती है, कभी कोई बीमारी लग जाती है, कभी कहीं शोर होता है, कभी कहीं कोई मौत देख लेते हैं। यहां तो जिधर देखो वहीं मौत का नाच चल रहा है, मृत्यु लोक ही है। जीवन का तो अर्थ ही है कि पीड़ा रहेगी ही रहेगी, लेकिन अगर आप यह धारणा न रखें कि पीड़ा गलत है तो पीड़ा सताती नहीं। पीड़ा आई और पीड़ा का टकराव आपकी किस धारणा से होता है कि पीड़ा को नहीं होना चाहिए। और यह धारणा आपको किसने दी है? यह धारणा कुछ आपको तथाकथित अध्यात्म ने दी है, कुछ बाजार ने दी है, विज्ञापनदाताओं ने दी है। ये सब आपको सुख ही बेच रहे हैं ना। बाजार भी आपको सुख बेचता है, और मंदिर भी अक्सर आपको सुख ही बेच देता है कि आओ यहां बच्चा सुख मिलेगा। तो आपके भीतर ये भावना भर दी गई है कि सुख ही जीवन का उत्कर्ष है और सुखी जीवन संभव है। आओ आओ सुख देंगे। तो अब आप इस उम्मीद से, इस अपेक्षा से भरे बैठे हो कि क्या रहेगा जीवन में? सुख। और जीवन में होना क्या है? सुख और दुख। अभी दुख की नहीं बात हो रही है, अभी पीड़ा की बात हो रही है। समझिए, जीवन में पीड़ा होनी अवश्यंभावी है। जीवन में पीड़ा होनी अवश्यंभावी है, वो होगी होगी। पीड़ा आती है और टकरा जाती है सुख की आपकी धारणा से। जब पीड़ा सुख की धारणा से टकराती है तो दुख का जन्म होता है। चूंकि आप सुख चाहते हो इसलिए आपको दुख मिलता है, अन्यथा पीड़ा आए और आप पीड़ा पी जाएं, पीड़ा जी जाएं, तो कहां दुख है? दुख आपको पीड़ा नहीं देती, दुख आपको आपकी उम्मीदें देती हैं। सुख की उम्मीद ही आपको आनंद से वंचित रखती है। जो सुख मांगेगा वो पीड़ा को दुख बना लेगा। जो सुख नहीं मान रहा, जो सुख नहीं मांग रहा, वो पीड़ा को पी जाएगा। पीड़ा उससे आर पार गुजर जाएगी। यही आनंद है कि पीड़ा हमें प्रभावित नहीं करती। हमें पीड़ा से कोई लेना ही देना नहीं। पीड़ा हमारे लिए सहज है, साधारण है। दर्द आता है, हम कहते हैं दर्द ही तो है, दर्द नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा। दर्द का हमारे भीतर से कोई विरोध नहीं उठता, और जब आपके भीतर से दर्द का विरोध ना उठे तब आपकी अवस्था को कहते हैं आनंद। अब आपको दुख प्रतीत नहीं हो रहा क्योंकि सुख आपको चाहिए नहीं। अब आप सुख दुख दोनों से आजाद हैं। सुख दुख दोनों से जो आजादी मिले उसे आनंद कहते हैं। बिल्कुल पीड़ा का न विरोध करिएगा
ना निरोध करिएगा, ना उसे नाजायज समझिएगा। जिसने भी इंसान का जन्म लिया उसे दर्द से गुजरना होगा। और दर्द में जो बात है वो मजे में, प्रसन्नता में है नहीं। दर्द में जो गहराई है वो कभी आपको खुशी में नहीं मिलेगी। दर्द अगर आपने जाना नहीं है तो आपने जिंदगी नहीं जानी। दर्द के बिना कोई काव्य नहीं, दर्द के बिना कोई उपनिषद नहीं, दर्द के बिना कहीं कोई गहराई, कोई सच्चाई नहीं। जब तक आपको गहरा दर्द नहीं मिला तब तक आपकी हस्ती में कुछ अधूरा रह जाता है। जिसका दिल 100 दफे नहीं टूटा उसको अभी दिल मिला ही नहीं। दिल चीज ऐसी है जो टूट टूट के बनती है। इंसान वृत्तियों का पिंड ही पैदा होता है। ये वृत्तियां हमेशा ऐसा कुछ करेंगी ही कि पीड़ा आए। ये बात पक्की है। आपके हाथ की लकीरों पर ही नहीं, आपकी नाक पर, आपकी आंख पर, आपके बालों में, आपके होंठ पर, आपकी छाती पर, हर जगह लिखी हुई है पीड़ा। हम पैदा ही ऐसे होते हैं, हमारा जन्म ही ऐसा है। मां को तो पीड़ा देके आदमी पैदा होता है। बस ये करना कि ये जो कर्म हो रहे हैं वृत्तिवश, इनका जब फल आए तो उस फल का विरोध करके नया कर्म मत पैदा कर लेना। सर झुका के उस फल को स्वीकार कर लेना। जिसने उस फल को स्वीकार कर लिया वो आगे के लिए दुख तैयार नहीं करता। एक पॉइंट था, मैं आचार्य जी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे एक्सट्रीम पेन के बारे में। मुझे लगता है सही टाइम है जब मैं इस बात को बोलूँ। तो फॉर एग्जांपल सीरिया में बहुत ही बुरा हाल है इसमें, करेंटली सिविल वॉर चल रही है, पता नहीं कितने हज़ार लोग मर चुके हैं और सिविलियंस की बहुत ही बुरी हालत है। मतलब वो भी हमारे बैरेट में हमारे भाई बहन हैं जो भी हैं। तो कुछ लोग हैं उनकी सिचुएशन मतलब डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग मर गए और उनको अथाह पेन, अथाह दुख इस समय है और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, साधन भी नहीं है। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? इस तरह का एक्सट्रीम पेन जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब इस पूरी कहानी से आपका क्या लेना देना है? पेन को डिस्कस करने के बारे में। आप अपने पेन की बात करिए ना। नहीं, मेरे पास तो ऐसा पेन नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी मेरी व्यथा उनके साथ होती है कि कभी कभी लाइफ ऐसी हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप घर आए और आपको कुछ नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है। जो जग गए हैं वो तो ये भी कहते हैं कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। जिसकी आंखें साफ ना हो उसे ये समस्या लेके नहीं आना चाहिए कि मैंने देखा कि उड़ती चील गिर पड़ी। आंखें साफ नहीं है और तुम समस्या क्या लेके आ रहे हो कि मैंने देखा कि उड़ती चील गिर पड़ी। तुम्हें क्या समस्या लेके आना चाहिए कि आंखें साफ हो। अपनी समस्या बताइए, आपको क्या पता कहाँ क्या हो रहा है। नहीं, दूसरी सिचुएशन में जैसे मेरा एक, मैंने जो बोली बात समझ में आ जी रही जी है? जी, आप पहले उस स्थिति में तो आइए जहां आप जान सकें कि घटनाओं का अर्थ क्या होता है। अपना परिष्कार करिए, अपने जीवन से संबंधित प्रश्न पूछिए। आपकी क्या दिनचर्या है, कैसे जीते हैं, किससे डरते हैं, क्या व्यथा है, अपनी बात करिए। जब आपकी दृष्टि निर्मल होगी तो आपको समझ में आएगा कि जिसको आप संसार कह रहे हो चीज क्या है। फिर संसार के बारे में जो सवाल है वो अपने आप मिट जाएंगे।